पीछे अर्जुन भाई क्लियर है? चलिए आवाज क्लियर है? तुम तो डीजे वाले, तुम तो कहोगे। चलो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, क्लोजिंग करने के कुछ नियम कायदे कानून है। जो नए लोग हैं ये बात बहुत ज्यादा समझना, क्योंकि कई बार अपलाइन जान लगा रहा होता है कि भैया ला पैसे, और हमारा जो बिचौलिया होता है ना, जो मीडिएटर होता है, वही कहता है भैया ये बुरा मान गया तो, या भैया वो बुरा मान गया, आपने उससे पैसे मांग लिए। अरे गए कितने अम्मा, सोचो हम गए कितने वहां। तो क्लोजिंग का सबसे पहला रूल है, क्लोजिंग शुड बी ऑलवेज ऑन द स्पॉट। जब प्लान दिखाओ कोशिश करो सर पेमेंट हैंड टू हैंड होनी चाहिए, कोशिश करो पेमेंट हैंड टू हैंड होनी चाहिए। ऐसे आदमी को कभी प्लान ही मत दिखाओ जो तुम्हें लगता हो कि अभी पेमेंट नहीं दे सकता, या आपको पता हो कि इस वक्त ये पेमेंट नहीं करेगा, तो उस वक्त बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। ऐसे आदमी कितने हैं जिनको ये बोला किसी ने कि पैसे नहीं है? चलो आप ये छोड़ो, आप में से ही बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जैसे ही प्लान दिखाया और तुरंत खुद ही पैसे दे दिए? प्लान दिखाते बिना मांगे पैसे दे दिए जिसने? तुम तो रहने दो, तुम तो खुद ही बताते कि मुझे शादी में था, मैं पैसे दे दो, ये चलो। जिससे मांगे ही नहीं गए, मतलब ऑन द स्पॉट वाले तो बहुत सारे, मैं भी उनमें से, जिसने प्लान देखा और दिल से खुद ही पैसे निकल गए, उसकी जेब से खुद ही आ गए, भैया प्लान ही इतना नहीं करा, ले तो पैसे। सामने वाले का प्लान भी पूरा नहीं होने देते बहुत से लोग, है ना। चलो देखो इतनी भीड़ में से कुछ लोग, यानी कि बाकी सारे लोगों से पैसे मांगने पड़े ना, और ज्यादातर ऑन द स्पॉट जिसने दिए वो कितने, जिनसे जब प्लान दिखाया तभी पैसे लिए गए। जिसने प्लान दिखाया और तभी पैसे, यानी कि वही वाली बात, 1 घंटे 1.5 घंटे शाम तक ले लिए ऑन द स्पॉट। 70% लोग देखो यही है। जोरदार तालियां आपने, क्योंकि इस बिजनेस में क्या होता है, 70% लोग ऑन द स्पॉट आते हैं सर। बाकी जो लोग बोलते हैं ना कि ठीक है मैं कल दे दूंगा, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि उसे बोला था कल दे दूंगा और फिर दिए ही नहीं। सबके साथ हुआ है। जिसके साथ नहीं हुआ उसका क्या माने, या तो उसने अभी तक प्लान नहीं दिखाया, या उसको कुछ पता ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। हाँ जी क्या, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ महेंद्र भाई कर रहे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको फील्ड में ये सुनने को मिला कि भैया कल पक्के पैसे ले जाइयो, और फिर उसके बाद पैसे दिए ही नहीं। सबको मिला तो एक बात तय है कि लोग बाग हमें गोली देते हैं। अब गोली देते हैं, वो गोली पकड़ने का क्या तरीका है बताओ, कि वो हमें गोली ना मिले। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि क्लोजिंग जब आप उसी वक्त जान लगा लो, जैसे वो कुछ भी बोलता है पैसे नहीं है, तो उसका आंसर आप सबके पास ही है, कुछ को मैं आज भी दे दूंगा। वरना क्या होता है कि आपको वो गोली दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात का पता आप एक तरीके से लगा सकते हैं, फॉर्म जरूर भरो। जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हो ना, उससे एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स ले लो। वो कहता है पैसे नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट तो दे। अगर वो सही होगा, जेन्युइन आदमी होगा, तो तुरंत डॉक्यूमेंट आपको यही तो सब दीनदारी है। सोले थोड़ी देर नहीं जागना है, करनी है तो मेरे को चार्ज करो ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग कल के लिए बोलते हैं उसमें से 70% लोग कैसे हैं जो आपको गोली दे रहे हैं। अब जो गोली दे रहे हैं उसका इलाज ये है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरो और उससे एक बात बोलो चेक करने के लिए, देने नहीं है कि भैया चल कोई बात नहीं तू कल दे देगा ना, वो बोलेगा हाँ पक्का दे देगा ना, हाँ चल तेरे पैसे मैं दे देता हूँ। वो तुरंत क्या बोलेगा, नहीं 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 तू मेरे पैसे मत दियो, मैं बिजनेस अपने पैसों से करता हूँ, मैं अपने पैसों से करूंगा, खुद के पैसों से करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो समझ जाओ गोली दे रहा था। फिर उसको बिठाओ 5 मिनट और उसको क्या समझाना वो बताऊंगा मैं आगे।
उसको क्या समझाना है ये बताएंगे हम अभी आगे। फॉर्म जरूर भरना है। आधे लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भी, तो समझ जाओ वो गोली देगा। और जो जेन्युइन आदमी होगा वो फॉर्म भराएगा, वो कहेगा ठीक है भाई तू दे दे, मैं तुझे कल दे दूंगा, बात खत्म हो गई। ऐसे ही तो होता है, बस सिंपल है। तो ये समझ आया कि कोशिश करनी है। देखो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, सबको देता हूँ जहां भी बैठता हूँ। जिन जिनके भी बच्चे हैं सब स्कूल मर्जी से जाते हैं क्या? क्या होता है जब बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करो, क्या करता है वो? पूरे ड्रामे करता है बचने के हर तरीके से, हर तरीके के ड्रामे करता है, नहीं करता है? क्या क्या? मैं नहीं जाऊंगा, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, आज मैडम ने मना कर दिया, आज मेरी आंख नहीं खुल रही, पूरा रो रा के जैसे उसकी मम्मी चल बेटा स्कूल, पूरे रो रा के मैं नहीं जाऊंगा, ये वो फैल जाता हो, छोड़ दिए वो सारे धंधे जिनके। ऐसा होता है ना? होता है या नहीं होता है? तो बताओ, होता है। ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिसने बोला चल बेटा स्कूल, हो गया हाँ मम्मी चलो? नहीं होता ना शुरू में। अगर एक दो दिन होता है तो तीसरे चौथे दिन ड्रामा होता है ना? चौथे पांचवें दिन, नहीं तो हफ्ते 10 दिन बाद ड्रामा जरूर होता है। अब क्यों वो बच्चा ड्रामे कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको स्कूल जाने की भी इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसको स्कूल जाने की इंपॉर्टेंस। लेकिन माँ बाप को तो पता है कि स्कूल नहीं जाएगा तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा, वो खुद गया था। ऐसे तो होता है। मेरे को समझ नहीं यार, यस कह रहे हो या बस कह रहे हो? यस कह रहे हो तो यस कहो ना ढंग से, बस मत कहो, है ना? तो जैसे ही अगर वो स्कूल नहीं जाता तो उसकी मम्मी उसको फिर क्या देती है? चल तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगी, पेड़ दिलाऊंगी और बंदर दिखाऊंगी और वापसी में गुब्बारे दिलाऊंगी, लालच देती है। फिर भी ना माने तो 2 चमाट देती है, जाना तो पड़े। तो ऐसे भैया ज्वाइन कोई मर्जी से ना करे तो देख लो, लालच दे दो, डरा लो, धमका लो, क्योंकि यहाँ पे आने की इंपोर्टेंस उसको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है। तो भैया यहाँ पे आएगा, 5 साल बाद वो करोड़पति बन जाएगा। दूसरा नियम क्या है इसका क्लोजिंग का? डोंट एवर एज्यूम दैट प्रोस्पेक्ट विल टेल दैट आई एम रेडी। मतलब ये कभी मत सोचना कि आपने प्लान दिखा दिया और अब वो बोलेगा ठीक है भैया मेरा शुरू कर दो। अब होता क्या है जनरली, ज्यादातर क्या होता है कि गोविंद भाई और मैं गए, गोविंद भाई मेरे अपलाइन है, अब मैं इनको लेके गया, अब गोविंद भाई ने पूरा जान लगा के प्लान दिखा दिया, अब मैं भी चुप और वो भी चुप, मैं भी कर रहा हूँ, मैं इससे बात ही नहीं कर रहा और वो भी सामने से कर रहा, चुप बैठे। अब मैं बोल नहीं सकता भैया पैसे दे, क्योंकि गोविंद भाई ने अपना काम कर दिया। जो मीडिएटर होता है ना, जो लेके गया, अब मैं अगर उनमें पैसे ही नहीं मांगूंगा तो कभी ऐसा मत सोचना, एज्यूम भी मत करना कि वो खुद से कहेगा कि चल भैया शुरू कर। इतनी पूरी भीड़ में भी 2 4 5 हाथ उठ रहे थे जिन्होंने खुद से शुरू करा। वो भी अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है लोग आप जानने लग गए, इसलिए कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट हमारे साथ है इसलिए कर रहे हैं। डोंट आस्क व्हाट यू हैव डिसाइडेड। कभी भी ये सवाल नहीं पूछना, अच्छा गोविंद भाई ने दिखा भी दिया प्लान, उसके बाद मैं करता क्या हूँ और कैसा लगा? कहेगा मैं तो नहीं कर रहा, बेकार है। कभी ये मत पूछो कैसा लगा, कभी भी जिंदगी में ये नहीं पूछना है जो मैं बताता हूँ। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछने जिनका आंसर वो अपनी मर्जी से दे सकता है। हमेशा क्वेश्चन कैसे करना है कि और बता भाई इसमें सबसे अच्छी 3 चीजें क्या लगी, क्योंकि अगर आप पूछोगे सबसे अच्छा क्या लगा तो उसने सुना ना सुना वो क्या बोलेगा? सब बढ़िया लगा, सब बढ़िया था सब। उससे दिमाग पे उसके जोर डलवाओ। क्या पूछना उससे कि आपको इसमें सबसे अच्छी 3 चीजें क्या लगी। अब वो खुद बताएगा कि हाँ यार पैसा ठीक ठाक है, फिर क्या बताएगा कि यार बस 2 ही लाख मेंटेन करनी है, फिर क्या बोलेगा क्या रे एक ही बात लेना है, किसी को कि यार जितने पैसे देना उतने का, मतलब 2-3 वो अपने आप बोल देगा, बाकी की जो रह जाए वो 2-3 आप बोल देना और आपकी क्लोजिंग डन हो जाएगी सर। क्योंकि फिर वो अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, उससे तारीफ निकलवानी है सर, ठीक है।
साइन अप, जो मैंने अभी बताया, फॉर्म जरूर भरवाना है। फॉर्म भरवाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। फॉर्म भरवाने के बाद क्या होगा, नाम आ गया आपके पास, नंबर आ गया। उसने बोला था कल परसों, तो हो सकता है आपके पास एड्रेस हो और आप उसी एरिया में काम कर रहे हो, तो फिर आप जाके कर सकते हो ना। अगर हॉट कॉन्टेक्ट है तो आप जाके क्या कर सकते हो कि उसने बोला था परसों, ले भैया परसों आ गया, ला पैसे, पहुंच जाओ उसके बाद। फॉर्म जरूर भरना है। फॉर्म भरने के 2-3 बेनिफिट हैं, वो आपको आने वाली स्लाइड में बता दूंगा, वरना अभी बता देता हूँ। जैसे आपने सुबह से लेकर 4 फॉर्म भर दिए, जब आप 5वां फॉर्म भरोगे तो दिखा सकते हो कि भैया देख ये दे रहा है, कल ये दे रहा है, कल ये दे रहा है, कल ये दे रहा है, शाम को तो अभी दे दे, तो ये चारों इसके नीचे आएंगी, तेरे नीचे। क्योंकि जो फॉर्म भरवा रहा है वो ये थोड़ी कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो। उसने तो यही बोला है ना कल, चाहे आपको पता हो कि वो कल देगा नहीं, पर उसने जो बोला आप सामने वाले से सच ही तो बोल रहे हो। और बस ऐसे कर करके पता नहीं हम तो कितनी ज्वाइनिंग उठा लेते थे। शुरू में मैं तो पता क्या करके चलता था, आपको सही बताऊं, मेरे से ज्वाइनिंग वॉइनिंग नहीं उठती थी। शुरू में मैं पैसे रख के चलता था ऐसे सुबह ही। पहले प्लान पे क्या करता था कि देख 2 ज्वाइनिंग है मेरे पास, कहीं तो तेरे नीचे लगा दूंगा, वो दे देता था। अब फिर तो आ गए असली के, फिर ये वाले तो गए जेब में, फिर अगले के पास गए, चल तेरे पास, चल तेरे नीचे, चल तेरे नीचे, ऐसे करके 2-3 ज्वाइनिंग आ ही जाती थी सब दिन। क्योंकि आदमी को जब तक खोने का डर या पाने का लालच ना हो, वो कुछ नहीं करता। हालांकि मैंने ये चीज सबको बोर्ड पे फिर बताऊं या बता रखी है कि वो बोलता है कल दूंगा, परसों दूंगा, तो उसको आज के लिए कैसे मनाना है। सब बस अभी बतानी है या बस अभी याद आ रही है। मतलब जो बोलता है कल दूंगा, शाम को दूंगा, परसों दूंगा या तनख्वाह पे दूंगा, 1 तारीख को दूंगा, उसको कैसे मैं कैसे कन्विंस करता हूँ। और 80% लोग कन्विंस हो जाता है सर इस बात से, बता दो। अब नरेश भाई आप ही थोड़ा जाओ, फैज भाई आप लेके टिकट और वहीं रखते रहो। दिख रहा है सभी को? अभी लिखा इतना है तो दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को? और जिसको ना दिखे इधर आके देख लेना। देखो जैसे क्या होता है, मैं क्या समझाता हूं उसे कि जैसे ये मोहम्मद फैज जी हैं, मैंने बोला कि फैज भाई अगर आप आज शुरू करते हो तो हमें आपसे कितनी आईडी मिलेंगी? 1 आईडी मिलेगी। या आप ग्राफ बताते हो किसी को, सुपर ग्राफ और फ्यूचर ग्राफ, और ये हकीकत भी है और ये सच भी है, ये बताना नहीं है, ये उसकी अहमियत है क्योंकि सच भी यही है। अब फैज भाई केवल आप ही थोड़ी काम करोगे, ऊपर जितनी भी अपलाइन है या जितनी भी कंपनी की तरफ से जो भी सपोर्ट आएगी, अगर कोई भी आईडी आएगी, चलो मैं आपको प्लान दे रहा हूं, मैं रोक सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर अगर गोविंद भैया है, मेरे ऊपर अगर मनीष पाल जी हैं, अगर मेरे ऊपर महिपाल जी हैं, वो काम कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई आईडी आई तो वो कहां जाएगी? तो मेरे से कहोगे कि रोक लेना, कल तक मैं रोक लूंगा, लेकिन जो मेरी बाकी टीम है सबसे तो बात नहीं होती। अगर किसी और के पास आई तो वो कहां जाएगी? डाउन में जाएगी ना आपके। आपके डाउन में जाएगी। मान लेते हैं ये आईडी एक्स, ये आईडी वाई, ये आईडी आ गई जेड। कितनी आईडी आ गई? 3 एंट्री आ गई। अब अगर इन 3 एंट्रियों का फायदा अगर आज आप करते हो तो किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कल करूंगा, ओके फैज भाई आप यहां से हट गए, ऐसे काटा मारना उसके फोन, उस पे नाम पे अपना नाम कटते हुए दिखना चाहिए उसे कि मेरा नाम कट रहा है। और फिर अब आप कहाँ गए फैज भाई? यहाँ पे आ गए ना। और फैज भाई ये बताओ अगर आज आप शुरू करते हो तो हमें आपसे कितनी आईडी मिल रही है? और अगर आप कल शुरू करते हो तो हमें आपसे कितनी आईडी मिल रही है? तो मुझे कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है ना। और लेकिन अगर इन 3 लोगों का बेनिफिट होता है यहाँ पे तो किसे होता? अब लॉस होगा तो किसे होगा? और भैया अगर बेनिफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है तो भैया सोचेगा कौन? क्या बोलेगा वो? मैं सोचूंगा तो सोच मत पैसे दे, फिर उसके बाद में ना दे, फिर उसको बोलो कि एक और बात बताऊं फैज भाई, वो बोलेगा हाँ बता भाई। ये 3 नहीं है भाई, हो सकता
बताइए मिस्टर एक्स यहाँ पे किसी रविंदर शेंटी जी को जानता हो? कह रहे फिर क्या, क्योंकि शेंटी भी ने यहाँ से अब तक 1.5 लाख पैकेट सेल कर दिए भाई। अगर तू यहाँ पे जुड़ता तो ये 1.5 लाख किसके में जुड़ते? अब यहाँ पे जुड़ेगा तो 1.5 लाख किसके में जुड़े से? तो भैया 3 नहीं है, इन 3 का जितना भी सर्कल होगा और पूरी जिंदगी वो जितना भी काम करेगा, ये समझ वो गया। जैसे आप मेरठ में काम कर रहे हो तो क्या बोलोगे कि भैया चाहे पूरा मेरठ तेरे नीचे आए या पूरे मेरठ के नीचे तू आए, मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो क्या बोलेगा? लेकिन तुझे फर्क पड़ेगा क्या? क्या सोच एक बार कि पूरा मेरठ तेरे नीचे काम कर रहा है तो कैसा होगा तू? बहुत बढ़िया। और सोच पूरा मेरठ जुड़ चुका, अब तू सबसे नीचे जुड़ा है, अब तू एक एक घर पूछ रहा है। जैसे तू जाएगा मामा करेगा तो भाई मेरा यहाँ से 8वां लेवल, चाचा तू करेगा भाई 9वां लेवल, बुआ तू कर ले 12वां लेवल, फिर क्या करेगा? तो सोच। तो भैया 3 नहीं गए, इन तीनों का पूरा, तो फिर उसे खोने का डर होगा या नहीं होगा? और डर ये सच्चा है या नहीं है? ऐसा होता है या नहीं है? होता है ना। तो भैया ये बिल्कुल हकीकत बात है, ये आप समझा के ऑन द स्पॉट कर सकते हो क्लोजिंग। समझ आई बात? चलें आगे। उससे हमेशा फॉर्म जरूर लिखवाना है। नेक्स्ट, फिक्स नेक्स्ट डे मीटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजिंग। आफ्टर मीटिंग टेल हिम और हर नॉट टू टॉक अबाउट बिजनेस विदाउट टेकिंग ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर उसने शुरू कर दिया है तो भी उसको बोलनी है ये बात, और शुरू नहीं किया है तो भी बोलनी है ये बात। ये बात हर आदमी को आपको बोल के आनी ही आनी है। अगर उसने शुरू किया है, पहले उसकी बताओ, पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, कि अगर किसी इंसान ने, आपने अभी किसी को प्लान दिया और उसने शुरू कर दिया, तो उसको आपने ये बोलना है कि भैया कल मैं तेरे पास आऊंगा और कल से पहले तू किसी से भी बात ना करियो, किसी को भी इसके बारे में। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आप गए? बोलते रहोगे तो सही रहेगा, मैं भी बोलता रहूंगा, तुम चुप होगे मैं भी चुप हो जाऊंगा। क्या बोल के आना उसको अगर उसने शुरू कर दिया है तो, कि भैया जब तक कल मैं तेरे से ना मिलूं तब तक किसी को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे आप में से बताओ, ऐसे कौन है जिसने देखा और उसके बाद किसी से बात ही नहीं करी? ऐसा कोई नहीं होगा मेरे साथ। ध्यान करो, किसी ना किसी से जरूर, किसी ने मम्मी से, किसी ने पापा से, किसी ने पड़ोसी से, किसी ने रिश्तेदार से, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बताया जरूर होगा। बस आपके नसीब अच्छे मान लो, खराब मान लो, कि या तो जिससे आपने बताया वो पॉजिटिव माइंडसेट का था, हो सकता है आपके मम्मी पापा गार्जियन हो कि चल बेटा तेरे को सही लग रहा है कर ले, या फिर हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि पूछता तो मैं सबसे हूं लेकिन करता अपने मन की हूं, कि जो बोल रहा है बोलने दे, करना तो मुझे है। लेकिन हम किसी ना किसी से बात जरूर करते हैं। अब उसको एक चीज जरूर बतानी है, हम ये जो 5 मिनट की शाइनेस है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान देती है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि वो जुड़ा और जुड़ा हुआ भी फोन नहीं उठा रहा होता है ना, कि जुड़ा हुआ भी फोन नहीं उठा रहा। भैया कल इतना पॉजिटिव था, क्या बात करूं, सुबह आने के लिए उसने बोला कि मैं तो सुबह 9 बजे छोड़ा 8 बजे सेमिनार में पहुंच जाऊंगा, इनका फोन ही नहीं उठा रहा। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अब उसके पीछे का लॉजिक समझो क्या है, वो क्यों नहीं उठा रहा? कल तो वो इतना एक्साइटेड था, अब उसने एक्साइटेड में किसी से बात कर ली और उसको बात जिससे करी वो कौन मिल गया, और उसने उसको ऐसे लपेटा है, बोला और उसकी सारी हवा खत्म कर दिया, सब वो वही चित कर दिया, जैसा था वैसे पड़ गया कि भैया फोन मत तो भैया। क्योंकि अब उसको एक बात बताओ, अगर तुम बता के आते तो पता क्या होता, उसको क्या बोलना है कि भैया तू बात ना करियो, और ये बात उसको बार बार समझानी है कि देख अगर तू बात करेगा तो बाहर तेरे को 2 तरीके के लोग मिलेंगे, पहले जो नेटवर्किंग करते हैं और दूसरे जो नेटवर्किंग नहीं करते। अब जो नेटवर्किंग करते हैं तो सीधी सी बात है वो किसी और कंपनी में करते होंगे,
तो बोलेंगे कि नेटवर्किंग तो बढ़िया है भाई, लेकिन तू यहाँ कहाँ घुस रहा है, तू मेरे साथ आ, यही तो बोलेगा वो। और दूसरा जो नेटवर्किंग नहीं करते, उनसे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं, उनसे तू भाई सलाह क्या लेगा? क्योंकि वो दो ही चीजें बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये सब बेकार है। अब वो भैया गलत ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि जब उनको ये पता ही नहीं है कि ये बला क्या है, उन्होंने क्या प्लान देखा, क्या समझा, क्या उससे तूने मेरे से मिलवाया, उसने मेरी पासबुक देखी, उसने क्या देखा जिसके ब्याह पे वो मना कर रहा है। अब दूसरा अगर हो सकता है कोई तेरे को यस भी कर दे, तो भी तो भाई गलत ही कर रहा है। जब उसने देखा नहीं, समझा नहीं, मिला नहीं, उसको कुछ पता नहीं, तो वो यस कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? गाजर क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया? अपने चक्कर में अर्जुन का और अंजलि दीदी का भी नुकसान। ठीक है, तो चमक मारती है, मैं तेरे को प्यार ज्यादा करता हूं, मेरे को कहीं भी बैठे तो कोने में दिख जाती है ना। अब क्या होता है इसमें, अब दूसरा आदमी क्या है जो हमारे साथ जुड़ा नहीं है, अब उसको क्यों बोलना है? उसको भी यही बोलना है कि भाई अगर तू बाहर दिख जाएगा, बात करेगा, तो जैसे मैंने तुझे समझाया वैसे तो तू समझा नहीं पाएगा ना। अब जब समझा नहीं पाएगा तो क्या उसको समझ आएगा? और जब समझ नहीं आएगी कोई चीज तो उसको क्या करेगा? वो मना करेगा। और जब मना करेगा तो तेरे को क्या लगेगा कि यार मैं गलत तो नहीं फंस रहा, क्योंकि भाई वो इसे मना नहीं कर रहा, वो उसे मना कर रहा है जो तूने उसे समझाया है। क्योंकि तूने उसे ये नहीं, तूने उसे कुछ और ही समझाया मेरे भाई। जब उसको आप ये सारी बातें बता के आओगे तसल्ली से बार बार, फिर वो किसी से बात करेगा, तो जैसे जैसे तुमने बताया वैसे वैसे ही होगा। क्योंकि अगर अभी यहाँ से किसी को शास्त्री नगर जाना है तो मैं उसको बोलूँ कि भाई तू जैसे बाहर निकलेगा ना, तो बाहर के पुल जो है, पुल के इधर से निकलियो, बाहर जाएगा, शॉप्लेक्स मॉल आएगा, वहां से एक रोड आएगी पतली सी, वहां पे गाड़ियां ओवर स्पीड मिलेंगे तेरे को, वहां पे आगे जाएगा फाटक पे पुलिस वाले चेकिंग करते मिलेंगे, रोड पे गड्ढे होंगे, उल्टे सीधे तरीके से लोग गाड़ियां चला रहे होंगे, बीच में डिवाइडर नहीं होगा, आगे हापुड़ चुंगी पे जाएगा, वहां पुलिस थाना मिलेगा, फिर तू ऐसे मुड़ेगा, वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। अब मैंने बता के भेज दिया, अब कोई आदमी जब निकलेगा यहाँ से गाड़ी लेके, वो कहेगा हाँ यार, जैसे जैसे चलेगा उसके साथ वैसा वैसा ही होगा। अब वैसा वैसा हो तो उसे मेरी याद आएगी नहीं आएगी कि हाँ यार सही कह रहे थे, ये तो ऐसे ऐसे ही हो रहा है, वन वे है, हाँ यार गाड़ी तो उल्टी सीधी चला रहे हैं यहाँ पे लोग कि वन वे है, उसके बाद भी उल्टी सीधी, हाँ यार पुलिस वालों ने हाथ दे दिया देख मेरे को, क्योंकि वहां पे जो भैया वो है फाटक, उसको पुलिस वाले हाथ देते ही देते हैं, तो रोक लेंगे वो कहेंगे कि यार सही करता। तो ऐसे ही जब इस बिजनेस में आप जाओगे और बाहर किसी से आप डिस्कस करोगे और फिर वो आपको बोलेगा कुछ 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 कुछ, तो आप बोलोगे हाँ यार सही कह रहे थे कमल भैया, मैं इसे भी समझा नहीं पा रहा इसलिए ऐसा समझ नहीं आया, चल पागल, फिर उसे पागल बोलेगा। और अगर नहीं बता के आते तो क्या होता? अब क्या होता, हम ये 5 मिनट क्या सोचते हैं कि मेरे अपलाइन में सब समझा तो दिया, मेरा कोई रोल नहीं है, हम ऐसे आते हैं। लेकिन भैया अगर आपके अपलाइन में उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा आने जाने में अपना 50-100 रुपए का तेल और टाइम लगाया, तो आपका फर्ज बनता है आप उस पर अलग से जाके भैया 5-10 मिनट लगाओ, 5-10 मिनट जाके उसको समझाओ कि देख जैसे मैं हूं, मैंने तेरे को नहीं समझाया, क्यों? क्योंकि मैं भाई तेरे को समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने नहीं समझाया। तो अगर वो ज्वाइन हो जाए उसके बाद भी उसको कहना है कि तू मत समझाइए। और नेक्स्ट डे की मीटिंग क्यों फिक्स की है? क्या अगर उसके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो हम उसका फॉलो अप कर लेंगे, और अगर वो ज्वाइन हो गया है तो भैया उसकी लिस्ट बनवा के उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। 24 घंटे में उससे मीटिंग फिक्स कर लो। और ये चीज मैंने इसलिए इतना टाइम इस पे लगाया क्योंकि ये चीज बोरिंग बेशक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इस काम को करके देख लेना। आपके लोग भाई साहब जितने भी मरने वाले थे ना, 70% बच जाएंगे केवल इस 6 नंबर के पॉइंट से, कि उससे नेक्स्ट डे की मीटिंग अगर ज्वाइन है तो भी, और हम क्या बोलते हैं ज्वाइन हो गया उसके बाद जब उसका फोन आएगा तब जाएंगे। भैया उसका फोन नहीं आता तब जिंदगी भर, क्योंकि उसको तो डस लिया, उसको लगा कि मेरा तो कट गया भाई, अब मैं और किसी को कटने नहीं दूंगा। चले आगे। ऑलवेज स्माइल, बी कॉन्फिडेंट, बी ब्लंट। ये मेरी तरफ से पिछली बार भी मैंने बताया था, ये मेरी सफलता का या मेरी क्लोजिंग का या मेरे जो भी काम चलता है
ये उसका राज है। एक तो जब भी प्लान देने जाओ इतने सॉफ्ट, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, चाहे आपकी अंदरूनी कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। हमेशा चेहरे पे स्माइल, स्माइली चेहरा सबको अच्छा लगता है, लोग बात ध्यान से बात सुनते हैं और उसको लगता है कि इस काम को करके ये खुश है, और जिस काम को करके आप ही खुश नहीं हो तो कोई और कर लेगा। ठीक है। दूसरा, बी कॉन्फिडेंट, या तो बोलो मत, जो भी बोलो ना फिर वो ठोक के बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो कि जैसे सफेद कौवा किस किस ने देखा है। देखो एक दीदी ने हाथ उठाई दिया, 2012 के पेपर में भी आया था, जाके देख लेना। 2012 में सफेद कौवे दिखे थे शास्त्री नगर की तरफ, पेपर में भी आया था। इतना कॉन्फिडेंस भर दो चाहे जो है भी नहीं, पर तुमने बोल दिया ना फिर वो है। या तो बोलो मत, बोलो तो ऐसा बोलो कि वो है फिर, और फिर नहीं भी है ना तो उसे पैदा कर दो, वरना बोलो मत। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करनी है। मेरे अंदर यही खासियत है, मैं तो बात नहीं करता और बोलूंगा ना तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलूंगा सर, क्योंकि आदमी जब भी फिदा होगा ना तो वो आपके कॉन्फिडेंस पे फिदा होगा। क्योंकि जिस आदमी को आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, वो आपके साथ जिंदगी भर का सफर कैसे तय करेगा भाई? उसको तुम पे ही डाउट है कि पता नहीं तुम कमाओगे नहीं कमाओगे, तो उसको लगता है कि वो तुम्हें कमा देगा। तुम्हारे अंदर से ऐसी महक आनी चाहिए कि तू कर मत कर मैं तो करोड़पति बनूंगा, तब वो सोचेगा कि इसके साथ लग ले 10-15 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे भैया, तब वो पीछे पीछे चलेगा। क्योंकि शुरू में इतनी बड़ी सोच सबकी नहीं हो सकती कि वो करोड़ों तक पहुंचे। वो तो यहाँ पे हवा मार मार के महिपाल भैया, शैंडी भैया हवा पंप लगा लगा के उसको करोड़ों तक पहुंचाते भाई। आज आप सब लोगों को मैं दिखाऊंगा। अच्छा, पुरानी फोटो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा था, शैंडी भैया ऐसे थे? पुरानी फोटो देखना चाहते हो हमारी कैसे थे? देखना चाहते हो? तो हम कोई पैदाइशी लीडर नहीं है। देखो आपको दिखाता हूं मैं हम कैसे थे। मैं अपनी पहली ट्रेनिंग की दिखाता हूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ली थी, अब मैं क्या कहता हूं, ट्रेनिंग में टाई कोट पैंट पहन के आना चाहिए। मैं अपनी दिखाऊं पहली ट्रेनिंग, ये मेरी पहली ट्रेनिंग की पिक है। ये जिस दिन हम, ये कौन है बीच में बताओ? कौन बोला? अब कल तुम्हें चीटिंग हो गई थी ना। अब ये देखो ये जीन्स में माला पकड़े हुए, टाई देखो कौन सी है, कोट नहीं है, लगता है ये रॉयल्टी अचीवर है। अब सोचो अगर ये इंसान रॉयल्टी कर सकता है तो सर अपने आप को अब देखो, आप इससे बेहतर तो अभी भी होगा। और दिखाओ, ये मेहंदी रत्न स्वीट्स पे हम गए थे। शैंडी जो कहते हैं ना मेहंदी रत्न स्वीट्स है भी या नहीं, सर फोटो खिंचवा के आया था। मेहंदी रत्न स्वीट्स है सर। ये शैंडी भैया की दुकान है। ये शैंडी भैया के पीछे भैया खड़े हैं हर्ष भाई, ये शैंडी भैया खड़े हैं, ये मैं हूँ, ये डैडी का नाम है इनके। और ये 4 मंजिला है, ऊपर तक का फोटो आ नहीं रहा था, या तो मैं आ रहा था या बिल्डिंग आ रही थी। मैंने कहा मेरा ही ले ले भाई। ये देखो जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था, हाँ ऐसे तो होता है हर आदमी ज्वाइन। एक बार जोरदार तालियां मंजू दीदी के लिए। तो इस इंसान से तो बेहतर आप हो या नहीं हो? अगर इसे शैंडी भैया बना सकते हैं तो आप सब तो मेरे से बहुत आगे जा सकते हैं। देखना, और आज देखना किसने बदला ये। अगर आपको अपनी 6 महीने 1 साल 2 साल पुरानी फोटो देख के हंसी नहीं आती ना, तो सब दुनिया आप पे अब भी हंस रही है। वरना हर 2 साल में 1 साल में आपको चेंज होना चाहिए। देखना डीटीएम ने मेरे को कितना बदल दिया है फर्क, तो आप सब भी बदल सकते हो ना। तो आप जिसको आज ज्वाइन करा रहे हो ना, एक बार ये वाली फोटो देख लेना, फिर लगना यार इससे तो बेहतर ज्वाइन कराया। जब कमल भाई कर सकते हैं ना, तो मैं तो रॉयल्टी पक्का कर दूंगा। दूसरी ट्रेनिंग में देखो क्या फर्क आया।